श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो ये उपाय है 3 मई वैशाख शनिवार के अचूक उपाय। तो ये जो शनिवार है इसका जो उपाय है वो आप सभी को जरूर करना है। और चौमुखी दीपक सरसों के तेल का चौखट पर जरूर से जलाना है। इसका टाइमिंग जो थंबनेल पे वही है, ठीक है। कल 6 बजे से स्टार्ट करना है और 11:20 तक। तो यही है। और रात में करना है ये सभी जो 3 उपाय है वो करोगे तो वो सारे रात में करना है। और दीपक जो टाइमिंग है वो है 6:11:20 बजे तक आप ये दीपक जला सकते हो। और जो बाकी का 3 उपाय है वो सुबह भी कर सकते हो, शाम में भी, रात में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और शाम प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। जिस उपाय में टाइमिंग होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिस उपाय में टाइमिंग नहीं रहती तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि जो ये उपाय है ये आपको सुबह शाम सुबह प्रदोष काल में सुबह में कर सकते हो और प्रदोष काल में आप ये उपाय ज़रूर से ही कर सकते हो, ठीक है। तो यही है ये उपाय। तो ये उपाय ज़रूर से समझ लीजिएगा और अच्छी तरह से ये जो उपाय बता रहा हूँ वो करना। और सच्ची श्रद्धा से करोगे तो आप सभी को इस उपाय का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। कैसे करना है ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कुछ समझ में नहीं है तो नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो शनिवार का दिन है तो इस दिन आपको सरसों का तेल जो है वो आपको ज़रूर से शनिवार के दिन सरसों जो शनिदेव को जो सरसों का तेल है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि जो हनुमान जी ने सरसों का तेल से उसका घाव ठीक किया था, इसलिए तो आप सभी को शनिदेव के घाव सरसों के तेल से ही, जहाँ पे चोट लगी थी वहीं पे ठीक उसके ऊपर सरसों का तेल लगाने के बाद शनिदेव के सारे जो घाव थे वो भर गए थे। इसलिए शनिदेव को सरसों का तेल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की, जो कैसे करना है वो सारे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले करना वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो बस आगे बने रहिए। तो यही सब है। आप सभी को ये जो अब मैं बताऊंगा ये सारे उपाय आपको ज़रूर से कर लेना है। और 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आप कोई सा एक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे जो उपाय है रोग से लेकर के धन प्राप्ति और इच्छा पूर्ति का सारे उपाय बताऊंगा। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से ना, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद आपको जो उपाय है वो समझ में नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप करके आगे मत देखिएगा। इससे बढ़िया आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए और तभी आपको उपाय समझ में आएगा, ठीक है। आप चारों में से कोई सा भी उपाय सुन लीजिए और इसमें से जो भी आसान लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। तो आप बात करेंगे जो कि हमारा पहला उपाय है, जो कि आप सभी को कैसे करना है वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो जो दीपक का टाइम है मैंने वो आपको बता दिया, 6 बजे से 11:20 तक का है। और जो बाकी के 3 उपाय है वो सुबह भी कर सकते हो और प्रदोष काल में भी जो उपाय है वो आप सभी लोग ज़रूर से कर सकते हो, ठीक है। और सामान जो बताऊंगा उपाय के अंदर वो आपको ले आनी है। अगर जो नहीं है तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं इस उपाय के बारे में। तो आगे बात करता हूँ मैं अपने पहले उपाय की, जो कि आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। तो जो ये उपाय है तो आप सभी को ये ज़रूर उपाय। और आज है 3 मई वैशाख शनिवार का बहुत प्यारा सा दिन है। और जब भी वैशाख का शनिवार आया है तो मैंने आपको ये उपाय बहुत बारी समझा दिया हूँ। चौमुखी दीपक को सरसों के तेल के साथ में अपनी चौखट पे लगाना, जिससे आपके घर के सभी लोग खुश रहेंगे। कभी भी शनि की धैया आपके घर में परिवार में कभी भी परेशान नहीं करेगी। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर में बहुत सारी खुशी आएगी। तो शनिवार के दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। जैसे मैंने चीज़ वो लिख रखा था वही आप चीज़ को हमें इस दीपक के अंदर ऐसे लगानी है चौमुखी बत्ती, ठीक है। चौमुखी बत्ती कितनी लगानी चाहिए? 2।
मैंने आपको बता रखे है। तो कैसे दीपक को लगाते थंबनेल में दिखा होगा, वो बत्ती कैसे लगाना है। तो अब मैंने आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज है शनिवार का दिन। तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी लोग को दीपक के अंदर सरसों का तेल डालेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिएगा, जैसे कि काफ़ी लोग के नीचे कमेंट आते हैं कि हम हमेशा ही आटे का दीपक ले सकते हैं, जब विशेष परिस्थिति आती है तो आप आटे को दिए ले सकते हो। अगर आपको सारे साथी है, आपको ढैया चल रही है, तो आप मिट्टी के ही दीपक को छोड़ करके आप आटे के दीपक में, जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, चाहो चौमुखी बत्ती सरसों का तेल का आप वो लगा सकते हो। बट अगर आप अपनी फैमिली के लिए, खुशियों के लिए नॉर्मली दीपक लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप आटे का ही दिया लगाओ। आप ऐसे सीधा सीधा मिट्टी का दीपक, और मिट्टी का दीपक जो कोई ज़रूरी नहीं है नया ही लो, आप पुराना भी ले इस्तेमाल कर सकते हो, दिया लगा सकते हो। सरसों का तेल डाल दिए। सबसे बड़ी बात आती है सारे चीज़ों को लेकर के कि ये दीपक एक्चुअली हमें लगाना कहाँ पर है। तो आप सभी को ये दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाना है, ठीक है। तो दीपक कभी भी चौखट के अंदर नहीं जलाई जाती। किस चीज़ का ध्यान रखना, जो जैसे कि ये दरवाज़ा का चौखट है तो हमेशा दीपक चौखट के बाहर लगाया करो, ठीक है, अंदर नहीं लगाना। उस चौखट के बाहर आपको उस दीपक को लगा देना है। दीपक को लगाने से पहले, दीपक से पहले अनाज के दाने, या आज शनिवार का दिन है तो काले तिल का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, ठीक है, जला देना। अब आपको ये दीपक जब जलाओगे तो आप सभी लोग को एक भगवान का स्मरण करना है। जल्दी से बताओ को, अगर आपको याद है कौन से भगवान का, नरसिंह भगवान, ठीक है, कौन से, नरसिंह भगवान के नाम से आप सभी लोग को इस दीपक की चारों बत्तियों को जलाना है, जिससे आपके जो घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए। तब कभी भी आपके घर परिवार में किसी भी को भी आपके घर की खुशियाँ नज़र ना लगे, ठीक है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को काले तिल के साथ में करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हाँ, जिसका घर किराए पे रहता है तो उसको कहाँ पे चौखट करी, उसको कैसे कौन से पे लगाना, मैंने एक बार और बताया था। जब आप दीपक लगाओगे, जिस रूम में आप रहते हो उसका जो दरवाज़ा है ना, उसके चौखट पे लगाना है। जो आपका रूम है उस चौखट पे आपको दीपक लगाना है, ठीक है, उस चौखट पे। अब तो आप बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर हमारे घर में बारिश, ठीक है, तो आप सभी को, चलो बात करते हैं अब इस उपाय की। दूसरा जो उपाय हम बात करने वाले हैं ना, स्पेशली होने वाली है कि जिससे हमारे घर में कोई ऐसा देखा जाता है ना, आज के टाइम पे लोगों को क्या लगती है, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो टोने बहुत लगते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नज़र कैसे लगती है, कैसे लगा देते हैं। नज़र लगाने के कोई मंत्र नहीं आया है मार्केट में, किसी किताब पढ़ा मंत्र मार दिया। एक वर्ड होता है जिसे हम हाय बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो छोटे बच्चे जैसे पैदा वगैरह होते हैं तो कुछ महीने में के बाद उनको हाय पहना जाता है। उनमें चांदी के होते हैं, सोने के होते हैं, जिसकी जैसी हिम्मत होती है वो हाय लगती है। हाय कैसे लगती है, जैसे कि मान लो आप बाइक से जा रहे हो, किसी ने कह दिया वाह क्या इतनी अच्छी साड़ी है, कितने अच्छे लग रही है, कितने जोड़े अच्छे लग रहे हैं, वो क्या होता है, हाय लगते हैं। तो यही हाय एक नज़र में कन्वर्ट होते हैं, जो कि नकारात्मक ऊर्जा में आप सभी को शरीर में प्रवेश करते हैं, आपके जिससे हमारे घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती है। क्या करना है, उसी नज़र से बचने के लिए, नज़र से आपको थोड़ा सा काला तिल, ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी। अब एक चुटकी काला तिल तो ले लिए, साथ ही साथ आपको काला धागा भी ले लेना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा आपको नहीं करना। कब किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को आपके घर में क्या लगती हो, नज़र लगती हो, टोने लगते हो, टोटके लगते हो, हाई लगते हो, यही काले धागे ओम उसके सर से लेके और पैर तक जितने भी उसकी हाइट है, उस हाइट के बराबर काला धागा आप क्या करोगे, नाप लेना और एक चुटकी काला तिल उठा लेना और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन।
अब सबसे पहले आज के इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच करके 1 लोटा पहला आपको जल ही चढ़ा देना है। सबसे पहले हम 1 लोटा जल चढ़ाओगे, ठीक है। इस जल चढ़ाने के बाद में आपको जो दूसरा काम करना है ना, जो काला धागा आपके पास में है, उस काले धागे को यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे। और जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल बचा है, वो आप भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो समर्पित कर दोगे। तो एक महादेव का नाम बता रहा हूँ, कौन सा नाम है बता दो, क्या बता देता हूँ, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से वही एक काला चुटकी तिल आपको उनकी सम्मति के लिए समर्पित करने के बाद में इस काले धागे को और काले तिल को वहीं पे रहने देना। और जो भी हाइट के बराबर आपने काला धागा लिया था, उस व्यक्ति के हाथों में उस काले धागे को बांध लेना, उठा लेना पहले, फिर उस व्यक्ति के जिसके लिए नापे थे तो काशी विश्वनाथ के नाम से उठा लेना। और फिर आप सभी को जो उस व्यक्ति को नज़र टोने हाई लगे तो उसको पहना देना हाथों में, ठीक है। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते से वीडियो को क्या हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सरसों के तेल के साथ में करना है, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर देना है। ये पैसों के लिए उपाय है, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है, पूजा पाठ का, ठीक है। तो आपको ये उपाय ज़रूर से, आगे बात करते हैं इस वीडियो के हम कि सरसों का तेल आपको, सरसों का जो तेल होता है उसके जो कष्ट जो है ना, ठीक है। तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को सरसों का तेल ले लेना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत महंगा है सरसों का तेल। महादेव को भाव चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए 1 लीटर 2 लीटर, तो सरसों का तेल ले लेना। सरसों के तेल लेने के बाद 1 रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी, 4 5 6 7 8 9 10 31, कितने भी मुखी हो, कोई भी 1 रुद्राक्ष ले लो, कोई भी जो आपके घर में हो। उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डाल दो। इस सरसों के तेल में को उठाओ, जितने भी रूम हो वहाँ पे घूम लो, और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में आकर के दोबारा से वही नाम बोलना है, काशी विश्वनाथ। इन्हीं का स्मरण करके जो आपके घर परिवार में कष्ट होंगे, तकलीफ़ें होंगे, उन कष्टों के सलूशन के लिए, उन कष्टों के मतलब क्या है ना, उस कष्टों के भगाने के लिए महादेव से विनती कर लेना। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और फिर उस रुद्राक्ष को उठा लेना, घर पे धुल करके रख लेना, ठीक है। करके देखेगा इस उपाय को, बहुत ही फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और शनिवार के दिन करना चाहिए। अगर आपके घर में धन को लेकर के कमी होती है ना, तो इस उपाय को आप जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। धन प्राप्ति के लिए ये उपाय है। तो 1 कमलगट्टा ले लो, बहुत ही ईजी सा उपाय है, 1 कमलगट्टा ले लीजिएगा और बहुत आसान सा उपाय है। तो आप सभी लोग को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। और जो बाकी के मैंने 3 उपाय बताए वो आपको जरूर से कर लेना है। दीपक वाला चाहे कर सकते हैं, इन चारों में से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। तो आगे बात करता हूँ अब जो अपने आखिरी और चौथे उपाय की, ये सबसे छोटा उपाय है, चाहे तो इसे भी कर सकते हैं धन प्राप्ति का, ये बहुत बड़ा उपाय है। तो अब आगे बात करते हैं हम अपने आखिरी और सबसे छोटे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को जरूर से करना है। स्टोर पर चले जाओगे ना, 5 रुपए की आपको मिल जाएगी इस पीले सरसों, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा 1 चुटकी पीली सरसों ले लेना और 1 कमलगट्टा ले लेना, ठीक है। कोई भी इस उपाय को करते टाइम आपको टोके नहीं, रोके नहीं, कहीं पे भी जाना, किसी पेड़ के नीचे चुपचाप उसको फेंक करके डाल करके चले आना। जिन कारणवश आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा था ना, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी सा, बहुत साइंटिफिक, बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ईजी सा उपाय था आप सभी के लिए धन प्राप्ति का, ठीक है। तो आप ये उपाय कर सकते हो। तो बहुत आसान सा था, आपको सिर्फ पीली सरसों लेनी थी। तो कोई 10 रुपये 5 रुपये और 20 रुपये में मिल ही जाएगा।
तो आपके किराने के स्टोर पर। तो मिलते हैं, आपको समझ में आ गए सारे उपाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय में, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट उपाय से। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे। और अगर आपको उपाय कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।